1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। हिब्रूज 9 चैप्टर 1 वर्स से 10 वर्स, लैमेंटेशन 1 चैप्टर 2 चैप्टर। हम 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान पढ़ेंगे। इब्रानी की पत्री 9 अध्याय 1 वचन से 10 वचन और विलाप गीत 1 अध्याय 2 अध्याय। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करो। आपके बिना इन वचनों को समझना असंभव है। केवल आप ही हो जो इस वचन को हमारे अंदर जीवित कर सकते हो। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। Hebrews 9 chapter 1 verse 10 verse. By the imperfection of the legal sacrifices, he sheweth the efficacy of Christ's blood. First verse say, then verily the first covenant had also ordinances of divine service and of worldly sanctuary. For there was a tabernacle made the first, wherein was the candlestick and the table and the shewbread, which is called the sanctuary, and after the second veil the tabernacle, which is called the holiest of all, which had the golden censer and the ark of the covenant overlaid round about with gold, wherein was the golden pot that had manna, and Aaron's rod that budded, and the tables of the covenant, and over it the cherubims of glory, shadowing the mercy seat, of which we cannot now speak particularly. Now when these things were thus ordained, the priests went always into the first tabernacle, accomplishing the service of God. But into the second went the high priest alone, once every year, not without blood, which he offered for himself and for the errors of the people. The Holy Ghost, this signifying that the way into the holiest of all was not yet made manifest, while as the first tabernacle was yet standing, which was a figure for the time then present, in which were offered both gifts and sacrifices that could not make him that did the service perfect as pertaining to the conscience. इसी वचनों को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय का 1 वचन से 10 वचन तक पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पार्थिव तंबू में सेवा, पहले वचन से। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे, और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी, और वह पवित्र स्थान कहलाता है। देखिए क्या लिखा है, ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था। ओके, यानी पुराने नियम में पवित्र स्थान एक बनाया गया था सेवा के नियम में। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे। तो पहला वाचा जो अब नहीं है हमारे साथ, लेकिन उसके अंदर याजक लोग जब सेवा किया करते थे तो उनके सेवा के अंदर नियम रहते थे। ओके, तो अब अगर दूसरी वाचा आ चुकी है तो दूसरी वाचा के भी हम याजक हैं। अभी हम याजक हैं। पुराने नियम में लेवी याजक थे, अभी हम याजक हैं। तो हम जो याजक हैं हमारे लिए भी सेवा के नियम है, और उस नियम के अनुसार जब हम काम करते हैं तो हम दूसरे वाचा के नियम के अनुसार काम करते हैं। जैसे याजक को होना चाहिए वैसा नियम हमको भी याजक के रूप में पालन करना पड़ता है दूसरी वाचा में रहते समय। और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, यानी इस पृथ्वी के ऊपर बनाया गया था। अभी हम जो पवित्र स्थान में है वो आत्मा के जगत में, स्वर्ग के जगत में हम एंट्री कर चुके हैं। दूसरे वचन में यह है, क्योंकि एक
तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता है। तो उस जो पृथ्वी के जगत के अंदर जो था उसके बारे में जो पवित्र स्थान था उसकी रचना में क्या क्या था वो दिखाया है। दीवट, मेज, भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा, पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। यानी पर्दे के पीछे एक स्थान था जिसको परम पवित्र स्थान बोला गया है, यानी अति पवित्र स्थान। यानी एक पवित्र स्थान है। पवित्र स्थान के अंदर क्या था? दीवट था, मेज था और भेंट की रोटियां थी और उसको पवित्र स्थान बोला जाता था। तो अगर अभी हम जो याजक है तो हमको भी मालूम होना चाहिए कि जो पवित्र स्थान है उसके अंदर, स्वर्ग के अंदर ये पवित्र स्थान है और उस स्वर्ग के अंदर के अब हम याजक हैं। तो याजक के रूप में उस पवित्र स्थान की रचना में क्या क्या है? दीवट है, मेज है और भेंट की रोटियां है और उसको पवित्र स्थान कहा जाता है। अब दूसरा, पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने के धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पटिया थी। तो इस प्रकार से जो धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पटिया थी। ये जगत के अंदर जब अति पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान बना था उसके अंदर ये रखा हुआ था और यही सब कुछ अभी भी स्वर्ग के स्थान में, जो परम पवित्र स्थान जिसके अंदर हम याजक है, वहाँ पर भी ये मौजूद है। उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। अब इतना कुछ होने के बाद में एक करूब था, ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे, दो करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। प्रायश्चित के ढकने के ऊपर जो है ना, यीशु मसीह का लहू डालकर हमको पापों के माफ़ी का रास्ता, परमेश्वर के दया का रास्ता हमारे तक खोला गया है। ओके, तो वो प्रायश्चित का ढकना है जिसके ऊपर यीशु मसीह का लहू स्वीकारा गया और जिसके ऊपर पुराने नियम के जो लोग रहते थे याजक, उसके ऊपर लहू को बलि बकरों के द्वारा, जो बैल बकरों को जो भी बलि करते थे उसके खून को चढ़ाया करते थे और फिर वहाँ पर वो हमारे प्रायश्चित का निश्चय हो जाता था कि हमारे पाप माफ़ हुए। लेकिन उस जगह पर, उस ढकने के ऊपर अब किसका लहू है? यीशु मसीह का लहू है। ओके, तो यहाँ पर ये प्रायश्चित के ढकने के ऊपर कौन है? दो करूब है जो छाया कर रहे हैं, यानी उसके ऊपर वो कवरिंग होकर खड़े हैं। इनको एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। 6 वचन से आगे, ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं। हालेलुया। तंबू में याजक प्रवेश करता था, समझ में आया? हर समय तंबू में याजक प्रवेश करता था। तो तंबू का भाग कौन सा था? परम पवित्र स्थान था। ओके, पर्दे के पीछे वह तंबू था, ऐसा लिखा है ना। तो क्योंकि एक तंबू बनाया गया, जो दूसरे वचन में है, क्योंकि एक तंबू बनाया गया पहले तंबू में, ओके, जो पवित्र स्थान है, और दूसरा तंबू जो था वो परम पवित्र स्थान है। तो इस तंबू के अंदर जाकर याजक लोग हर समय सेवा करते रहते थे। ओके, हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं। ओके,
पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। तो यहाँ पे दूसरा तंबू जो है वो याजकों के लिए नहीं रखा था, वो महायाजक के लिए रखा था। ओके, महायाजक के लिए जहाँ रखा है वहाँ याजक लोग प्रवेश नहीं करते थे, वहाँ पर सिर्फ महायाजक साल में एक बार जाता था। अब वहाँ महायाजक कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। इसके लिए परमेश्वर ने कहा हियाव के साथ दया के आसन के पास आ जाओ, क्योंकि यीशु मसीह का लहू बहाया गया है। महायाजक को पवित्रता को, शुद्धता को जब प्राप्त करके हो चुका रहेगा, तभी वो अंदर अति पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान में जा सकता था। तो अब महायाजक हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने खुद के लिए भी अर्पण दिया एक बार, और हम मनुष्य जाति जो उसके ऊपर विश्वास कर रहे, हमारे लिए भी उसने अर्पण दिया। अब हम महायाजक तक आराम से अपने भेंट को लेकर जा सकते हैं हियाव के साथ, क्योंकि परमेश्वर अब हमारे ऊपर क्रोधित नहीं है। ओके, तो उस जगह में पुराने नियम में सिर्फ एक बार महायाजक जा सकता था, वो भी अगर वो शुद्ध पवित्र रहे तो जा सकता था, और बिना लहू लिए नहीं जाता है। तो इसका मतलब हम जब भी उस परम पवित्र स्थान में जाने के लिए निकलते हैं तो हमने क्या करना है? यीशु मसीह के लहू का उच्चार करते हुए जाना है। ओके, यीशु मसीह के लहू का पुकार करते हुए जाना है, घोषणाएं करते हुए प्रार्थनाओं में हमने घुसना है। ओके, प्रार्थनाओं में हमने घुसना है, क्योंकि वो अति पवित्र परम पवित्र स्थान, वो पवित्र स्थान जो जहाँ से हमने सेवा शुरू करी, वो परम पवित्र स्थान तक पहुँचते समय यीशु के लहू को हमने पुकारते हुए हमने उस प्रार्थना के अंदर से चलना शुरू कर देना चाहिए। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? जिसे वह अपने लिए और लोगों को की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। तो जब तक आप फैसला नहीं करते हैं कि मैं प्रार्थना में शुरू हो जाऊं, जब तक आप फैसला नहीं करते हैं कि मैं आराधना में शुरू हो जाऊं, जब तक आप फैसला नहीं करते कि मैं बाइबल रीडिंग में शुरू हो जाऊं, जब तक आप फैसला नहीं करते कि मैं सेवकाई में शुरू हो जाऊं, आप पवित्र स्थान में भी प्रवेश नहीं किए होते हैं। ओके, तो पवित्र स्थान में पहले आपको फैसले के साथ आना पड़ता है, और फिर यीशु के लहू को लेते हुए परम पवित्र स्थान तक आप पहुंचते हैं। ठीक है, यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते हैं। तो ये जो जगत के अंदर था, ये संसार के अंदर था, ये पृथ्वी के चीज़ों के द्वारा बनाया हुआ था, लेकिन ये एक सिर्फ दृष्टांत है। जो अब हम आत्मा के अंदर से स्वर्ग के तंबू को देखते हैं, स्वर्ग के तंबू के अंदर यीशु मसीह प्रवेश कर चुका है, और अब हम यहाँ से जब प्रार्थनाओं को, बलिदानों को भेंट चढ़ाते हैं, अर्पणों को भेंट चढ़ाते हैं, हम टायत देते, ऑफरिंग्स देते, याजकों के समाज में हम जो होता है वो नियम पालन कर रहे, यीशु मसीह के सूचनाएं, ये याजकों के समाज का नियम है, हम उसको पालन कर रहे, तो हमारे विवेक सिद्ध होना निश्चित हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हमारी निश्चितता, उस जगह में पहुंचने का रास्ता निश्चितता में बदल चुका है अभी विश्वासी जनों के बीच में। ओके, पुराने नियम में वैसा नहीं था। 10 वचन, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है, जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। तो वहाँ पर सिर्फ एक कालावधि तक, एक छोटे समय की मात्रा थी, उसी के अंदर तक ही उनके वो कामकाजों में उनके जीवनों को सुधार किया है, इस प्रकार से मान लिया जाता था। लेकिन उसके बाद का जीवन दोबारा उनके विवेक सिद्ध नहीं हो पाते थे। उनको उस आराधना के और बलिदान के भेंट चढ़ाते समय दोबारा उनको अपने अपने तरीकों को, सीधाई के रास्ते का व्यवस्था चलना पड़ता था, खराई के रास्ते का व्यवस्था चलना पड़ता था, शुद्धिकरण का रास्ता चलना पड़ता था, और फिर वहाँ पे वो
अपने बलिदानों को लेकर जा सकते थे, अपना सारा चूक भूल को कबूल करके वो माफ़ी को लेकर आ सकते थे। यानी व्यवस्था था, नियम था, उस नियम के अनुसार उनका होता था। अभी हमारे लिए वैसा नियम नहीं। अभी आप आंखें खोलो नींद में से, तुरंत आप परमेश्वर के उस अति पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर जाते हैं। ओके, आपके लिए कोई रोक नहीं है। कोई भी समय असमय आपको परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता महायाजक यीशु मसीह ने खोल दिया है। हालेलुया। तो इस महत्वपूर्णता को जब आप समझते हैं ना कि हमारी प्रार्थना का जवाब का कारण क्या है, क्योंकि परमेश्वर जवाब देने वाला परमेश्वर है, तो उस तक तो प्रार्थना पहुंचनी चाहिए ना आपकी। अगर उस तक आपकी प्रार्थना नहीं पहुंचती है और फिर आप सोचते हैं कि आपकी प्रार्थना का जवाब आएगा कि नहीं, डाउट क्यों करते हैं? जब आपको सच्चाई मालूम रहेगी तो निश्चित रहेंगे आप कि आपकी प्रार्थना पहुंच चुकी है। तो उसके कारण आपको मालूम रहेंगे कि यीशु मसीह वहां पर महायाजक खड़ा है, जो आपके प्रार्थनाओं को वहां तक लेकर जाना आपको संभव कराता है। आप विवेक में शुद्ध है, ये आपके बारे में वो गारंटी प्रदान करता है परमेश्वर के सामने। इसके लिए आपके चूक भूल माफ होना निश्चित हो जाता है और आपके प्रार्थनाओं को बिल्कुल असरदार होकर जवाबों में निकल आना निश्चित हो जाता है। कोई उसको रोक नहीं सकता है। क्यों? सच्चाई आपको मालूम है, फिर आप डाउट नहीं करेंगे, संदेह नहीं करेंगे। संदेह आपके प्रार्थना को रोकता है। डाउट, डर आपकी प्रार्थना को रोकता है। गड़बड़ी आपकी प्रार्थना को रोकता है। होगा या नहीं होगा, करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि आप निश्चित नहीं है, वही आपका दुश्मन बन जाता है प्रार्थना के विरोध में। तो ये निश्चितता आपको आनी चाहिए, डाउट हटना चाहिए, डर हटना चाहिए। तो आपको ये वचन मालूम होना चाहिए कि आपने अगर मांगा तो क्या वो पूरा होगा। तो ये निश्चितता कहाँ पर है? वहाँ खड़ा है महायाजक, उसकी गारंटी देता है कि आ जाओ, लेके आ जाओ अपने सारे अर्पण भेंटों को, लेके आ जाओ आराधना को, लेकर आ जाओ अपने अपने प्रार्थना विनतियों को। मैं वहाँ खड़ा हूँ और तुम्हारे लिए मैं खड़े होकर तुम्हारे प्रार्थनाओं को कबूल करवा रहा हूँ। ठीक है, तो वो गारंटी हो जाता है कि अब प्रार्थना कर दिया, आराम करो, परमेश्वर का जवाब निश्चित है। आमीन। इसके लिए मैं ये बोलती हूँ, दुष्टों का अंत निश्चित होता है, क्योंकि जब दुष्ट सताते हैं तो हम बिलख बिलख कर, रो रो कर परमेश्वर की ओर प्रार्थना करने लगते, दुहाई देने लगते हैं। हो सकता है हमसे कोई गलती हुई हो सकता है हमारे द्वारा कुछ हुआ हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे चूक भूल की माफ़ी गारंटेड हो जाती है और फिर परमेश्वर का आना है जवाब, दुष्ट के अंत का, वो भी निश्चित हो जाता है। ओके, तो इसके लिए कोई परिस्थिति में प्रार्थना के बिना मत रहो, कोई परिस्थिति में बिना दशमांश रहे मत रहो, ऑफरिंग्स दिए बिना मत रहो, परमेश्वर के काम किए बिना मत रहो, क्योंकि वो आपकी गारंटी स्वीकारा जाना वहाँ पर मौजूद है। यीशु मसीह है वो। हालेलुया। और आप निश्चित राज्य में है, निश्चित, जहाँ पे आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर आपको संदेह करने की, डरने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर आपको दो मन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नहीं हुआ तो वो करेंगे, अगर वो नहीं हुआ तो ये करेंगे, ऐसा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम निश्चित है आपका रास्ता। आपने बिल्कुल बिना डगमगाए परमेश्वर के पास डिमांड को रिलीज़ कर देना है। हालेलुया। और बस आप विश्वास रखना है कि परमेश्वर उसे पूरा करता ही करता है। कारण कौन है? यीशु मसीह वहाँ पर महायाजक है। हालेलुया। प्रभु यीशु हमें इस वचन से आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचनों में और हम ईश्वरीय रचना में लेकर आ। नासरी यीशु के नाम में डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आने की हम आपसे विनती करते हैं। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन।